नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पंचायत चुनाव की सरगर्मी को तेज करते हुए बीटी न्यूज की टीम पहुंची है लखनपुर पंचायत और यहां हमारी मुलाकात एक ऐसे टीम से हुई है। जी हां, बिल्कुल मैं टीम शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक टीम का वर्क भी नजर आता है। जी हां, वो टीम है गुलाबी गमछे से। आप देख सकते हैं कि ये गुलाबी गमछे के जो नौजवान हैं, इनकी एक टीम है और इन्होंने इस बार संकल्प लिया है कि हम भगवानपुर की प्रतिष्ठा को बचाएंगे। और इसके नेतृत्वकर्ता पंचायत समिति के उम्मीदवार हमारे साथ हैं यश कुमार, जिनका प्यार से लोग डिम्पल कहते हैं। और ये डिम्पल जी जो हैं ये बीटेक हैं और ये पहले कंस्ट्रक्शन विभाग में काम करते थे, लेकिन अचानक समाज सेवा और राजनीति में कूदने का फैसला। आखिर इतना बड़ा जोखिम क्यों, जहां कुछ भी एश्योर्ड नहीं है। एक निश्चित जगह को छोड़ करके अनिश्चित जगह में आए हैं, इसकी कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी। आइए हम जानते हैं यश से। यश, आपका स्वागत है बीटी न्यूज़ में। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप तो इंजीनियर थे, अचानक ये राजनीति, पंचायत समिति, पंचायत चुनाव, तमाम तरह की बातें आपके दिमाग में क्यों आ गई? देखिए, मैं पहले बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके बाद मुझे वहाँ पे उतना मन नहीं लगा कि ये इसमें जितना मेरी सैलरी होती थी उससे मेरा मन नहीं भरा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब कुछ अच्छा किया जाए, तो बाद में मैंने कॉन्ट्रैक्टरी शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि मैं जो कॉन्ट्रैक्टरी करता हूँ और मैं जब गांव आता था तो यहाँ पे दुनिया भर की समाज। यस, आपकी बहुत बढ़िया कंपनी चल रही थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आप चला रहे थे। आप पेशे से इंजीनियर थे, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह भी होगी, आपके पास पैसे भी होंगे, सारे चीज़ हो, सारे सुख सुविधा को छोड़ करके गांव में, समाज में आकर के और उस पर भी चुनाव में आप कूद पड़े, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं जब कॉन्ट्रैक्टरी लाइन में था तो मुझे लगा कि रोज़गार मैं अपने गांव को दे सकूं। तो मुझे लगा कि गांव को दे सकूं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आए। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ भी कुछ सफल नहीं हो पाऊँगा। तो मैं सोचा कि अब गांव जाता हूँ और वहाँ पे राजनीतिक में करता हूँ। वहाँ राजनीतिक करने के बाद अगर कुछ हो सके तो गाँव का लोगों का भलाई करूँगा। तो कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर के आप इस चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं। रोज़गार आपकी पहली प्राथमिकता है। आपकी टीम की एक खासियत है कि पिंक कलर का ये गमछा, इस गमछे से क्या आप उद्देश्य है आपका, क्या प्रेरणा मिल रही है? मेरी प्रेरणा ये है कि हम लोग खुद यहाँ आए। जब मुझे ये कलर उलर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं था, हम लोग सोचे कि एक नया कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग में नया सब कुछ देखने को मिले। और मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं अपना टीम बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है पूरा ऐसा काम करे, पूरा समाज के लिए लड़े। और ये जो कलर है मेरी, ये इसकी छाप रहे और पूरे समाज में, पूरे लखनपुर पंचायत में मेरी अलग पहचान हो। यही सब है मेरी कलर। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं उस लखनपुर की धरती पर हूँ जिस धरती पर माता भगवती का वो स्थान है जहाँ लोग अपनी मन्नतें को लेकर के हर वर्ष आया करते हैं। और ये वो धरती है जहाँ के लोग में काफ़ी आस्था है माता के चरणों के प्रति, माता के भक्ति के प्रति। यस, आप भगवती मंदिर गए? यस। आशीर्वाद मिला? बहुत मिला, हर बार मिलती रहा। बचपन से आप उनके प्रति रहे हैं? या क्योंकि लखनपुर के तमाम युवक, वो हज़ारों लोग आते हैं मेले में और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जी सर। पंचायत समिति का पद ही क्यों चुना? पंचायत समिति का पद मैं इसलिए चुना, अगर मैं मुखिया में भी लड़ सकता हूँ तो, लेकिन मुझे वो सीट अवेलेबल नहीं थी जो हम जिस कास्ट से आते हैं। तो पता चला कि पंचायत समिति एक ऐसी समिति है, अगर आप लड़ते हो तो बाद में प्रमुख बन सकते हैं आप। तो प्रमुख बन सकते हैं तो जिससे आपकी पावर ज़्यादा हो सकती है। और आप इतने प्रमुख हैं, उनकी अच्छी खासी ब्लॉक पे पकड़ भी है, उसके बावजूद भी आप इसी पद से हैं। मैं चाहता हूं कि हर बार कोई न कोई नए आएंगे। मैं भी चाहता हूं कि कुछ पहली बार मैं ऐसा कुछ करके जाऊं, ऐसी मैं टीम खड़ा करके जाऊं, ऐसी मेरी सोच, मेरी पढ़ाई, मेरी टीम एक ही बार मैं टारगेट में वहीं का रखा हूं। पंचायत
जो समिति है, मुझे पता है कि पंचायत चुनाव में जो मुखिया प्रत्याशी जो होते हैं या पंचायत समिति होते हैं, जितने फंड आते हैं, तो मुझे पंचायत समिति के बारे में मैं खुद समझा। पहले मुझे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं जब से ये पोस्टर मेरी लगी है तब से मैं राजनीति के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन किया। पता चला कि पंचायत समिति के फंड कितने हैं, उनके फंड कितने हैं। मुझे लगा कि ये जो फंड है ना, उससे भी ये लोगों का सुकून नहीं होगा। तो पता चला कि 21 पंचायत समिति जो होते हैं उसमें से मिल के एक प्रमुख का वो करते हैं। वो राजनीति को, आप चूँकि राजनीति में थे नहीं तो राजनीति को समझना बहुत मुश्किल होता है इतने कम समय में। फिर भी मेरा एक सवाल है कि भगवानपुर में राजनीति जो होती है, भगवानपुर प्रखंड में खास करके प्रखंड प्रमुख की लड़ाई के लिए, उसको आप किस तरीके एक ही बात रह गई है कि हमारी प्रतिष्ठा को बचाए। भगवानपुर का धरती पहले से ही गौरवशाली रहा है, इतिहास रहा है, और आज स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई विधवा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाती है तो उस पर न जाने कितने बिचौलियाँ टूट पड़ते हैं, और करप्शन इतनी बढ़ चुकी है। और मेरे जो प्रखंड अधिकारी हैं और जहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं, उनके आने पर, उनके ना पैसा होने के कारण विधवा को उन पे न जाने कैसे कैसे वो लोग घूरते रहते हैं। इसके बाद कहूँगा कि विधवा के मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी विधवा जो अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाती है, ये भगवानपुर की नहीं पूरे बिहार के हर प्रखंड की कहानी है कि जहाँ कोई अगर विधवा हो गई है, वो अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाती है तो उसे कई ठोकरों का सामना करना पड़ता है, कई ठोकरें खानी पड़ती है। और ये अक्षरशः सत्य है। निश्चित ही यश कुमार ने इस चीज़ को देखा होगा तभी ये ऐसा बोल रहे हैं। यश, आपको लगता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है? बहुत ज़्यादा। भाई जब से गांव आया हूँ तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जितने भी योजना का पैसे आते हैं ना, खुशकर मेरे वार्ड नंबर 2-3 का मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं इस गांव का हूँ। मैं बहुत कम रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में कुछ 1 महीना 2 महीना से पता चला कि हर चीज़ में यहाँ पे मेरे गांव के ही लोग, जो जिसे आप बिचौलिया या दलाल कहते हैं, वो ऐसा करते हैं। जैसे अभी इंदिरा आवास का पैसा, जैसे बाथरूम का भी सरकार ने दे रखा, उस पे पैसा। किसी को एक घर नहीं है, किसी को ठीक से एक बाथरूम नहीं है, लेकिन किसी किसी के पास 10-10 ऐसे ले रखे हैं। मैं चाहता हूँ अगर मैं मेरी सत्ता में आता हूँ ना, सबसे पहले मैं बिचौलिया को दूर करूँगा। और मेरी सपना है कि मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले सारे पंचायत में लाइटीकरण करूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं ऐसे में शिक्षित खुद हूँ और मुझे पढ़ाई से हमेशा लगाव रहा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले लाइट के पहले मैं शिक्षा दूं, उसके बाद लाइट का पूरा सौंदर्यीकरण करूं, और यही मेरी तमन्ना। तो ये थे हमारे साथ यश कुमार, जो पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवारी कर रहे हैं लखनपुर पंचायत से। और इन्होंने कहा कि शिक्षा और सौंदर्यीकरण गाँव में वो खूबसूरती होनी चाहिए जो शहरों में दिखाई पड़ती है। इस सपना को साकार करने के लिए आज ये चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी का क्या कहानी है और क्या कुछ इनके साथ गुजरा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के आपके बीच हैं। आगे फैसला जनता का होना है, देखना ये है कि क्या कुछ हो पाता है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए